तो भाई कैसे हो आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने ब्रह्मचर्य के एक और नए दिन में। अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं अभी जिम से आया था। जिम से आने के बाद मैंने आफ्टर वर्कआउट अपना दूध पिया। दूध पीते ही मैं आ गया सीधा ऊपर आपके पास एक नया टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में जाने की सोच रहे हैं और उनका आसपास में फिजिकल आने वाला है, मतलब 1-2 महीने बाद या 3 महीने बाद। जैसे कि अभी फिलहाल में एसएससी का भी है, यूपी पुलिस का भी है और जेल वार्डन का भी है। तो ये 2-3 फिजिकल है और भी काफी स्टेट पुलिस की वैकेंसियां निकली हुई है जिनका भी एग्जाम हुआ है और उनका भी फिजिकल है। ज्यादातर वैकेंसीज में क्या होता है कि 1600 मीटर की रनिंग मांगते हैं या फिर 5 किलोमीटर की रनिंग। चाहे आपको 1600 मीटर भागना हो या 5 किलोमीटर भागना हो, पैटर्न एक ही रहेगा, माइंडसेट वर्कआउट एक ही रहेगा। तो आज मैं 2-3 टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप 2-3 महीने में अपने फिजिकल की तैयारी इजीली कर सकते हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी 2016 से लेके 20 तक मैंने भी तैयारी करी है और काफी अच्छी जगह, मतलब मैं भी फिजिकल देने गया हूँ। कुछ जगह मैं भी फेल हुआ हूँ, कुछ जगह मैंने फिजिकल अपना क्रैक किया है। तो वही सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो गलती मैंने करी है वो गलती आप ना करें और अपना फिजिकल अच्छे से दे। ये टिप्स बताने से पहले मैं अपना आज का दिनचर्या बताना चाहता हूँ। मैं हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठ गया था। उठते ही मैंने गर्म पानी पिया, फिर उसके बाद में प्री वर्कआउट मील में मैंने सेब खाया। सेब खाने के बाद मैं पहुंच गया सीधा अपना रनिंग करने पार्क में। पार्क में आज मैंने रनिंग करती 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद में मैंने करी योगा। योगा करने के बाद मैं अपना घर आ गया और घर आते मैंने, जैसे आपको पता है, मैं आफ्टर वर्कआउट मील में सुबह के टाइम में ओट्स खाता हूँ और ओट्स खाने के बाद मैं अपना फिर ऑफिस के लिए रेडी हो गया। और फिर आपको पता है कि मैं पूरे दिन सात्विक डाइट ही फॉलो करता हूँ, तो अपना मैं ऑफिस में भी अपना साधारण खाना लेके चला गया था। और फिर ऑफिस से आया मैं शाम को 7 बजे आते ही मैं चला गया सीधा जिम। और जिम में आज मैंने करा था चेस्ट और ट्राइसेप्स का मिक्स वर्कआउट। बाई चेस्ट और ट्राइसेप्स वर्कआउट के बाद मेरी बॉडी कंडीशन क्या थी वो भी मैं अभी लास्ट में आपको बता दूंगा, और कौन कौन सा मैंने वर्कआउट करा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये था अपना आज का थोड़ा सा शेड्यूल ब्रह्मचर्य का। तो चलो अब जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। तो भाई मैं ना अपना एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। जब मैंने 2016 में रनिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे साथ भी यही होता था। देखो 3 चीजें थी जो कि हर किसी के साथ कॉमन होती है। सबसे पहली तो सांस फूलने की दिक्कत। दूसरी चीज, ज्यादा देर तक हमसे लॉन्ग रनिंग नहीं हो पाती, मतलब थोड़ा भागते हैं फिर थक जाते हैं, जल्दी पैर जल्दी भर जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ती होगी। और तीसरी चीज है इंजरी। एंकल और नी इंजरी तो ऐसी है, कॉमन है कि अगर आपने अभी स्टार्टिंग करी है रनिंग की तो ये तो होनी भाई स्वाभाविक है। तो इन तीनों चीजों को आप किस तरीके से अपना अच्छे से कर सकते हो और इंजरी से किस तरीके से बच सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम सांस फूलने की। सांस देखो, जब भी आप स्टार्टिंग करोगे, अब मैं बिगिनर हूँ बिल्कुल, तो मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि आज ही मैं 5 या 7 किलोमीटर भाग लूंगा तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। 2-3 किलोमीटर भाग पाऊंगा, फिर उसके बाद में मेरी सांस फूलनी स्वाभाविक है क्योंकि मेरे शेड्यूल में कभी मैंने ये चीज करी नहीं पहले। तो इस वजह से जो एकदम बिगिनर होता है ना उससे एकदम लॉन्ग रनिंग नहीं होती। तो आपको क्या करना है, 1 महीने तक आपको अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है। आपका इवेंट है 5 किलोमीटर का, तो आपको कम से कम 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है। अगर 10 का ना बने तो 7 किलोमीटर का तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। एक दिन आप 7 किलोमीटर नहीं भाग पाओगे, दूसरे दिन भी नहीं भाग पाओगे, तीसरे दिन भी नहीं भाग पाओगे, लेकिन ये कंटिन्यू जैसे जैसे आप ट्राई करते रहोगे तो आप 15वें दिन अच्छे से अपना 7 किलोमीटर कछुए की चाल में ही भागो बेशक, लेकिन आप अपना 7 किलोमीटर का टारगेट कंप्लीट कर दोगे। 1 महीने तक ना आपको टाइमिंग लेना है कि मेरा कितना टाइमिंग आ रहा है 5 किलोमीटर का या 7 किलोमीटर का। आपको टाइमिंग से कोई भी मतलब नहीं है 1 महीने तक। पहले आपको अपना एंड्योरेंस बनाना है, फिर उसके बाद में आपको 1 महीने बाद एक प्रॉपर शेड्यूल बनता है 5 किलोमीटर और 1600 मीटर का। वो शेड्यूल आपको फॉलो करना है और उस शेड्यूल को फॉलो करने के बाद आपको 2 मिनट में कह रहा हूँ 2 महीने में अपने अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और आपका आपकी जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी पहले से। दूसरी बात करते हैं कि काफी लोग ये कहते हैं कि भाई जब भी लॉन्ग रनिंग, काफी क्या, मैं अपना एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग में मैंने भी जब रनिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे से भी ज्यादा लॉन्ग रनिंग नहीं हो पाती थी। मतलब 1 किलोमीटर भागा, 2 किलोमीटर भागा, कभी कभी तो 800 मीटर ही भागा तो मेरे पैर भर जाते थे। तो वो मैंने किस तरीके से, मेरी क्या गलती थी मैं बताता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग रनिंग करी तो मुझे ये लगता था खाली रनिंग ही सब कुछ है। मैं उसके रनिंग के बाद कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था, कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं करता था, कुछ भी योगा नहीं करता था।
तो वहीं पे ही मैं गलती करता था, रनिंग करी, सीधा बाइक पे बैठा और घर आ गया। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको क्या करना है, रनिंग से पहले भी स्ट्रेचिंग करनी है, रनिंग के बाद भी अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है। लेग्स के लिए कौन कौन सी स्ट्रेचिंग जरूरी है वो मैं अभी आपको, ये जो क्लिप है इसके बाद में आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो स्ट्रेचिंग मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, ये स्ट्रेचिंग आपको 100% करनी है जब भी आप अपनी रनिंग कंप्लीट करते हो, चाहे वो 1600 मीटर हो, चाहे 5 किलोमीटर हो, चाहे 7 किलोमीटर हो। आपको रनिंग के बाद ये सारी योगा की स्ट्रेचिंग जरूर करनी है अगर आपको इंजरी से बचना है तो। और अपने पैर मतलब जल्दी पैर भर जाते हैं, इसका भी यही एक ही सॉल्यूशन है बस, कि आपको स्ट्रेचिंग करनी है। तीसरी चीज है इंजरी। इंजरी के देखो भाई 2-3 कारण है। सबसे पहले तो जूते, अगर आपके जूते सही नहीं है ना, आप मतलब कोई स्पोर्ट्स शूज नहीं, आप लोकल वैसे ही कोई भी शूज पहन के भाग लेते हो तो आपकी इंजरी होने के चांस है। दूसरी चीज, अगर आप नंगे पैर भागते हो, गांव वाले बच्चों की रेस मत करना भाई, क्योंकि गांव में खेत होते हैं, वो खेतों की मिट्टी में भागते हैं तो वहां पे इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शहर में रहते हो और शहर में रोड पे भागोगे तो आपके क्या पैर चिपटे हो जाएंगे, और पैर में कोई कंकड़ या कुछ चीज चुभगी तो मतलब उससे भी आपको काफी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, जिससे कि आपको आगे फिजिकल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी और मेडिकल में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज मैं ना आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो मैं हूँ, मुझे हो गया मुझे 6-7 साल हो गए भागते हुए। अब मेरे साथ में कोई नया लड़का आता है, अब मुझे पता है कि मेरी विल पावर कितनी है कि मैं 15-16 स्प्रिंट मार सकता हूँ अपनी बढ़िया टाइमिंग में। लेकिन वो साथ वाले को अभी 2-3 दिन ही हुआ है और वो मेरी ओर में भागने लगे, वो भी मेरे साथ साथ भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं जब वो 6-7 स्प्रिंट अपनी मार लेगा, उसके बाद उसके पैर में भी बहुत तेज दर्द होगा, जिससे कि वो अगले दिन नहीं भाग पाएगा। मेरा कहने का बस इतना सा ही मतलब है कि आपको स्टार्टिंग में किसी की ओढ़ नहीं करनी है, ना किसी के साथ स्प्रिंट लगानी है। आपको सबसे पहले एक ही टारगेट रखना है कि अपनी इंड्योरेंस बढ़ानी है, लॉन्ग रनिंग पे ही ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपनी सांस जो फूलने की समस्या है वो आपकी लॉन्ग रनिंग से ही खत्म होगी, और उसके बाद में फिर जब आपकी ये लॉन्ग रनिंग की एक बार इंड्योरेंस बन जाए, उसके बाद आप अपनी स्प्रिंट, ये सारी चीजें एक शेड्यूल बनता है प्रॉपर। 200 मीटर का भी होता है, 400 मीटर का भी होता है, 600, 800, 5 किलोमीटर, हर एक इवेंट का हर एक शेड्यूल बनता है जो कि आपको फॉलो करना होता है 6-7 महीने। वो भी 6-7 महीने के बाद फिर चेंज हो जाता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आपको अगर वो शेड्यूल सूट हो रहा है तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, या कोई दूसरा शेड्यूल हो तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, आपको कोई ओलंपिक नहीं खेलना, आपको सिर्फ फिजिकल क्लियर करना है अपना। तो आपको उस हिसाब से तैयारी भी करनी है, आपको नॉर्मली फिटनेस चाहिए अपनी बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए ये 3-4 पॉइंट है, अगर आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आप इजीली अपना फिजिकल क्लियर कर सकोगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको रनिंग के बाद कौन कौन सी योगा स्ट्रेचिंग करनी जरूरी है। ये छोटी सी एक क्लिप है, एक बार ये देख लो और समझो कि आपको कौन कौन सी योगा करनी जरूरी है रनिंग के बाद। तो भाई रनिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप रनिंग एक्सरसाइज करते हो तो आपको एंकल से स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे अपनी नेक तक आना है एक्सरसाइज करते करते। ऐसे ही सेम स्ट्रेचिंग का भी होता है कि आपको अपनी, जब आप फुल बॉडी स्ट्रेच करते हो तो आपको स्टार्टिंग हमेशा एंकल से करनी होती है और धीरे धीरे अपना शोल्डर तक आ जाना होता है, मतलब नेक तक। तो जिस पोजीशन में मैं अपने आप को होल्ड कर रहा हूँ, सेम आपको भी उसी पोजीशन में अपने आप को होल्ड करना है, कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। अगर ये चीज़ आप 1-1.5 महीना करते हो रनिंग के बाद तो आप भाई काफ़ी सारी इंजरी से बच सकते हो। तो इसलिए ये जो मूवमेंट है थोड़ी सी ध्यान से देखना। अभी जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें क्या होता है कि सर को ना टच करना होता है घुटनों से। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपके लिए अभी मुश्किल होगा, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपसे जितना नॉर्मली मतलब सर जितना टच हो उतना करो, वरना आप छोड़ दो। और जितना मतलब नीचे को झुक सकते हो उतना ही आपको झुकना है, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो ये कुछ हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज होती है, ये भी आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हैमस्ट्रिंग में एक ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम रनिंग करते हैं ना तो हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा खिंचाव आता है कभी कभी, तो हैमस्ट्रिंग और काफ ये 2 एक्सरसाइज भी करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि जब आप कभी कभी अगर हफ्ते में 2 दिन जिम करो तो उस दिन आपको 1 दिन शोल्डर करने और 1 दिन थाई। तो थाई में कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में। अभी ये छोटी सी क्लिप है, एक बार आप ये देख लो कौन कौन से मूवमेंट में आपको अपने आप को होल्ड करना है।
स्ट्रेचिंग जो कि आपको करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे तो और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं वो सारी एक्सरसाइज भी आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं जिम में जाके कौन सा वर्कआउट करा था, चेस्ट का और ट्राइसेप्स का, कौन कौन सी एक्सरसाइज करी है और आज की जो मेरी कंडीशन है वो क्या है। एक बार ये छोटी सी क्लिप है, ये भी आप जरूर देखना। तो एक्सरसाइज से पहले मैं आपको ना अपनी बॉडी कंडीशन दिखा देना चाहता हूँ। ये वर्कआउट के बाद की कंडीशन है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दी। और ये दिखाने का रीज़न क्या है कि भाई काफ़ी लोगों को ये लगता है कि नेचुरल वो अपने फिजिक को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उन लोगों को मैंने गलत साबित कर दिया और बिल्कुल सात्विक खाना खा के अभी जो करंट कंडीशन है मेरी ये है, और जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी है 63 kg वेट में। तो अब मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या क्या वर्कआउट करा है। तो चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट करा था, जिसमें कि सबसे पहले मैंने वही अपना सेम शेड्यूल था वैसे तो पिछले हफ्ते की तरह, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने चेस्ट प्रेस करी थी, इस पे मैंने ये जो अभी आप वेट देख रहे हो तो ये 60 kg वेट है, जिसके कि मैंने 2 रेपिटेशन अपने इजीली निकाले थे। एक में थोड़ी सी सपोर्ट ये पीछे करी थी मुझे। तो इसमें ये लगा लो कि अगर आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इतना भी वेट मार रहे हो जितना आपका बॉडी वेट है और उतनी ही आप चेस्ट प्रेस मार रहे हो तो ये काफ़ी है आपकी फिजिक मेंटेन के लिए। ये आपको बताता है कि आप काफ़ी फिट हो अपने मतलब फील्ड में। और फिर उसके बाद में मैंने डंबल प्रेस करे थे, इसमें भी मैंने सेम वही 15 से 12 रेपिटेशन रखे थे और इसके भी 4 सेट लिए थे। फिर उसके बाद में ये डंबल फ्लाई करी थी, डंबल फ्लाई के भी सेम सेट सेम रेपिटेशन। फिर उसके बाद में 2-3 एक्सरसाइज और करी थी, वो मैंने दिखाई नहीं क्योंकि वीडियो क्या है कि वो काफ़ी बड़ी हो रही थी। अच्छा चलो वर्कआउट से हटके ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको रनिंग से रिगार्डिंग कुछ बातें बताई थी, तो ना मैं उसी में एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि अगर आप ये मत सोचना कि खाली आप रनिंग करते हो तो ही सब कुछ होगा। आपको ना रनिंग के साथ साथ में जिम एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वेट लिफ्टिंग करोगे ना जिम में जाके तो इससे ये होगा कि आप इंजरी से बच जाओगे। कैसे बचोगे? जब आप जिम में जाके वेट लिफ्टिंग करते हो तो क्या है कि हमारी मसल्स क्या है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। तो इस वजह से आपको रनिंग के साथ साथ जिम करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ बस ये ध्यान रखना कि आपको ना ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, मतलब हैवी वेट नहीं मारना। आपको नॉर्मल अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रखनी है, बिल्कुल एकदम कार्डियो वर्कआउट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। और चेस्ट, शोल्डर और ये ट्राइसेप्स वाली जो मसल्स है और थाई, इन 3-4 पार्ट्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है जब तक आप रनिंग के माहौल में हो, मतलब जब तक आपका फिजिकल नहीं हो रहा। तो ये 3-4 बॉडी पार्ट है जिस पे कि आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और जब ये मत सोचना कि जब आप जिम करोगे तो पूरा शरीर दुखेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप रनिंग के बाद योगा करोगे ना तो सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने हैवी वर्कआउट कुछ कर रखा है। और जब आप घर पे आओगे ना और एक प्रॉपर मील लोगे तो आपका जो दिन भर की जितनी थकान है वो सारी दूर हो जाएगी। मैं आपको ना एक सेपरेट डाइट प्लान भी बता दूंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस मुझे देखने को मिला ना तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा शेड्यूल लाऊंगा, मतलब क्या क्या आपको पूरे दिन भर में खाना ज़रूरी है। उसमें अपना मैं सात्विक खाना ऐड नहीं करूँगा, नॉर्मल आपको बताऊँगा जो मैं भी अपने कॉम्पिटिशन टाइम पे लिया करता था, डाइट क्या क्या थी, और जिसमें कि कुछ सप्लीमेंट भी ऐड है। अगर आप चाहोगे तो मैं, अगर इस वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है मुझे, तो मैं अगले वाली वीडियो में आपको वो पूरा का पूरा डाइट प्लान बता दूंगा। तो भाई यहीं पे ही अपना जो जिम में वर्कआउट है वो भी ख़त्म ही हो गया था लगभग। अभी आपने ट्राइसेप्स में भी देख ली कौन कौन सी मैंने एक्सरसाइज करी है। इसमें बस 2-3 एक्सरसाइज में मैंने ड्रॉप सेट लिए थे। ड्रॉप सेट क्या होता है वो मैंने आपको पहले बता ही रखा है। फिर लास्ट में मैंने पुशअप्स लगाए थे, जिसमें कि 100 पुशअप्स लगाए थे। आज मैंने 30-30 करके अपने रेपिटेशन निकाल लिए थे। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि डेली कितना टाइम हो जाता है हमें वर्कआउट करते करते जिम में। तो ये रात के 9 बज जाते हैं, 9 बजे तक हमारा जिम वर्कआउट जो है वो ख़त्म होता है। तो भाई ये था अपना आज का जिम वर्कआउट, और आपने बॉडी कंडीशन भी देख ली होगी, काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है 100 दिन कंप्लीट होने के बाद ब्रह्मचर्य के। तो ये पावर है भाई ब्रह्मचर्य की। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, आज मैंने सिरासन करा था। पिछली बार जैसे कि मैंने 17 मिनट तक अपने आप को होल्ड करा था, तो इस बार भी 2 मिनट मतलब 19 मिनट तक मैं अपने आप को होल्ड कर लिया था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरा 25 मिनट कंप्लीट हो जाए तो मैं सेपरेट वीडियो वो भी अपलोड करूँ, और भगवान ने चाहा तो कल मैं ये शायद अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ भी दूंगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।